श्री प्रहलाद जी। दैत्यराज हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र थे। उनमें प्रहलाद अवस्था में सबसे छोटे थे, किंतु भगवत भक्ति तथा अन्य गुणों में सबसे बड़े हुए। संसार में जितने भक्त हो गए हैं, प्रहलाद जी उन सबके मुकुटमणि हैं। वे बाल्यकाल से ही भगवान का नाम कीर्तन और गुण कीर्तन करते करते अपने आप को भूल जाते थे। कभी वे प्रेम में बेसुध होकर गिर पड़ते, कभी कीर्तन करते करते नाचते और कभी भगवन नामों का उच्चारण करते हुए ढाढ़ मारकर रोने लगते। इनके पिता असुरों के राजा थे। देवताओं से सदा उनकी खटपट रहती थी। एक बार देवताओं को पराजित करने की नियत से इनके पिता घोर तप करने लगे। वे भगवान की सकाम आराधना में इतने निमग्न हो गए कि उन्हें अपने शरीर तक का होश नहीं रहा। देवराज इंद्र ने अवसर पाकर असुरों के ऊपर चढ़ाई माता को पकड़कर ले चले। वह बेचारी गर्भवती दीना अबला कुर्री की भांति रोती जाती थी। रास्ते में कर दी, उन दिनों प्रहलाद गर्भ में थे। इंद्र ने असुरों को मार भगाया, उनकी पुरी को लूट लिया और प्रहलाद की दयालु देवर्षि नारद मिले। उन्होंने इंद्र को बहुत डांटा और कहा, तुम इसे क्यों पकड़े ले जाते हो? इंद्र ने कहा, भगवन, मैं स्त्रीवध नहीं करूंगा। इसके पेट में हिरण्यकशिपु का जो गर्भ है, उसके उत्पन्न होने पर मैं उसे मारकर इसे छोड़ दूंगा। देवर्षि ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर कहा, अरे, इसके गर्भ में परम भागवत पुत्र है, इससे तुम्हें कोई भय नहीं, इसे छोड़ जाओ। देवर्षि की आज्ञा पाकर इंद्र ने उर्म छोड़ दिया। देवर्षि उसे अपने आश्रम पर ले गए। यहाँ लाकर वे प्रहलाद की माता का मन बहलाने के लिए भांति भांति के भगवत चरित्रों को कहा करते थे। गर्भ में स्थित प्रहलाद जी ने माता के गर्भ में ही भक्ति का समस्त ज्ञान प्राप्त कर लिया। पीछे हिरण्यकशिपु के आने पर प्रहलाद की माता घर आ गईं और वहीं प्रहलाद जी का जन्म हुआ। ये जन्म से ही भक्ति की बातें किया करते थे। बच्चों में खेलते खेलते ये उन्हें भगवन नाम कीर्तन का उपदेश किया करते और स्वयं सबसे कीर्तन कराते थे। 5 वर्ष की अवस्था होने पर हिरण्यकशिपु ने अपने गुरु के पुत्र षंड और अमर्क के यहाँ इन्हें पढ़ने भेजा, किंतु ये तो समस्त शास्त्र माता के पेट में ही पढ़ चुके थे। गुरु बताते थे कुछ, ये पढ़ते थे प्रभु प्रेम की पाटी। एक दिन पिता ने पूछा, तुमने जो सबसे अच्छी बात अब तक पढ़ी हो, उसे बताओ। प्रहलाद जी बोले, बसे अच्छी बात तो यही है कि इन सब प्रपंचों को छोड़कर भगवत भक्ति में शीघ्र से शीघ्र लग जाना चाहिए। अपने पुत्र के मुंह से भगवत भक्ति की बात सुनकर हिरण्यकशिपु बहुत क्रोधित हुआ। पुत्र को मारने दौड़ा। गुरु पुत्रों को भला बुरा कहा। जैसे तैसे समझा बुझाकर लोगों ने प्रहलाद को छुड़ा दिया। हिरण्यकशिपु ने यह कहकर कि अब कभी मेरे शत्रु विष्णु का नाम मत लेना, पुत्र को छोड़ दिया। प्रहलाद जी भला हरिनाम कब छोड़ने वाले थे। वे नए उत्साह के साथ भगवत कीर्तन में तल्लीन हो गए। अपने सहपाठियों से भी कहते, सच्चा पढ़ना तो भगवान की शरण जाना ही है। सांसारिक पदार्थों के नाम पढ़ना अज्ञान की ओर बढ़ना है। वे दिनरात भगवान के नामों और गुणों के कीर्तन में ही निमग्न रहते। इनके पिता ने जब देखा कि यह किसी प्रकार भी भगवत भक्ति नहीं छोड़ता तो उसने इन्हें सूली पर चढ़वाया, मदमत्त हाथियों के नीचे डलवाया, अथाह जल में गले में पत्थर डालकर डुबाया, हलाहल विष का प्याला पिलाया, धधकती हुई अग्नि में जलवाया, पर्वत शिखर से गिराया, किंतु इनका बाल भी बाका नहीं हुआ। कांटों की सूली फूलों की सेज के समान सुखद हो गई। हाथियों ने इन्हें उठाकर पीठ पर बिठा लिया। जल के ऊपर पाषाण तैरने लगे। विष अमृत बन गया। अग्नि जल की भांति शीतल हो गई और इन्हें जलाने की इच्छा से ईंधन जलाकर बैठने वाली होलिका स्वयं जलकर भस्म हो गई। पर्वत शिखर से ये हंसते हंसते नीचे आ गए। सारांश यह कि कोई यातना इन्हें दुखी न बना सकी। षंडामर्क फिर इन्हें पाठशाला ले गए। वहां प्रहलाद ने फिर बड़े जोर से अपना वही काम शुरू कर दिया। लड़के सब हरिकीर्तन करने लगे। षंडामर्क ने गुस्से में आकर कहा, या तो हमारी बात मान जाओ, नहीं तो कृत्या उत्पन्न करके हम तुम्हें भस्म कर देंगे। विश्वासी भगवत भक्त प्रहलाद क्यों डरने लगे? उन्होंने कहा, गुरुजी,
कौन किसको मार सकता है और कौन किसको बचा सकता है। सब भगवान की लीला है। इस पर क्रुद्ध होकर शंडामर्क ने महान विकराल ज्वाला में कृत्या को उत्पन्न किया। कृत्या ने प्रहलाद के हृदय में शूल मारा। भक्तभ्याहारी भगवान की शक्ति से सुरक्षित प्रहलाद की छाती पर लगते ही शूल टूक टूक हो गया। कृत्या परास्त होकर लौटी और दोनों ब्राह्मणों को मारकर स्वयं भी नष्ट हो गई। अपने कारण गुरुओं को मृत्यु होते देखकर प्रहलाद का संतहृदय पिघल गया। उन्होंने कातर कंठ से भगवान से बार बार प्रार्थना की और कहा कि मुझे मारने वाले, जहर देने वाले, सूली पर चढ़ाने वाले, आग में जलाने वाले, पहाड़ से गिराने वाले, समुद्र में फेंकने वाले मनुष्यों से, डंसने वाले सर्पों से, पैरोंतले रौंदने वाले हाथियों से यदि मेरे मन में कुछ भी द्वेष न हो, मैं सबको अपना आत्मा और मित्र ही मानता हो, किसी के भी अनिष्ट की जरा भी मेरी इच्छा न हो तो ये मेरे दोनों गुरुजी उठें। प्रहलाद की प्रार्थना से शंडामर्क जी उठे और प्रहलाद को आशीर्वाद देने लगे। क्षमाशील प्रहलाद की महिमा अनंत काल के लिए सुप्रतिष्ठित हो गई। संत की यही तो विशेषता है, वह बुरा करने वाले का भी भला करता है। उमा संत कई इहड़ बढ़ाई, मन करत जो करई भलाई। जब किसी तरह भी ये न मरे तब तो इनके पिता को बड़ा क्रोध आया। एक खंभे से बांधकर हाथ में खड्ग लेकर वह इन्हें मारने को तैयार हुआ और बोला, अब बता, तेरे भगवान कहाँ हैं? प्रहलाद ने निर्भीकता से कहा, भगवान सर्वत्र हैं, मुझ में, तुम में, खड्ग और खंभे में सर्वत्र वे श्रीहरि व्याप्त हैं। हिरण्यकशिपु ने कहा, तब फिर इस खंभे में क्यों नहीं दिखते? इतना कहना था कि भगवान आधे मनुष्य और आधे सिंह के रूप में उस खंभे में से प्रकट हुए। उस अद्भुत नृसिंह रूप को देखकर हिरण्यकशिपु डर गया। भगवान ने जल्दी से उसे घुटनों पर रखकर उसका पेट फाड़ दिया। सब देवता प्रसन्न हुए। सभी ने भगवान की स्तुति की। भगवान ने प्रेमपूर्वक प्रहलाद को गोद में बिठाया, उसे खूब प्यार किया और वरदान मांगने को कहा। प्रहलाद ने कहा, प्रभो, मेरे पिता ने आपसे वैर किया था, इनकी दुर्गति न हो। भगवान हंसे और बोले, भैया, जिस कुल में तुम्हारे जैसे भगवत भक्त हुए हैं, उस कुल की 7 पीढ़ी पहली, 7 आगे की और 7 मातृपक्ष की, इस प्रकार 21 पीढ़ियां तो स्वतः तर गईं। तुम्हारे पिता भी तर गए। अंत में प्रहलाद ने भगवान में अहेतुकी भक्ति का वरदान मांगा। भगवान ऐसा वरदान देकर और प्रहलाद का राजतिलक करके पुत्र विरोचन को अंतर्धान हो गए। प्रहलाद बहुत काल तक असुरों के सिंहासन पर राज्य करते रहे। अंत में अपने राज्य देकर वे भगवान की भक्ति में तल्लीन हो गए। इसीलिए प्रहलाद प्रातः स्मरणीय भक्तों में सर्वप्रथम स्मरण किए जाते हैं।